ग्रामीणों और यहां पर जो कावड़िए हैं उनके बीच चर्चा हुई, नारेबाजी यहां पर हो रही है, पुलिस के साथ बहस हो रही है। अब आपको बताती है खबर क्या है। बता दें कि यहां पर 4 से 5 लोग इस पूरे मारपीट में, बवाल में घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कावड़ियों के डीजे बजाने का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया था, जिसके बाद कहासुनी हुई, पहले बहस हुई, देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों ओर से लात, घूंसे, डंडा और पत्थर चले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह का यहां पर जो है पहले किसी तरह की प्रक्रिया नहीं दी, उसके बाद हालात जो है काबू में करने की कोशिश की। मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कावड़ियों का एक जत्था संभल जिले से होकर हरिद्वार जा रहा था। इस जत्थे में डीजे शामिल था। डीजे बजाने का गोविंदपुर गांव में कुछ लोगों ने विरोध कर दिया, जिस पर कावड़िए भड़क गए। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बड़ा कि ग्रामीण और कावड़िए भिड़ गए और उसमें मारपीट होने लगी। इसमें 2 कावड़िए समेत 4 से 5 लोग घायल हो गए। वहीं विवाद की जानकारी मिलने पर सदर कोतवाली प्रभारी पवन कुमार, सीओ अनुज चौधरी और एडिशनल एसपी श्री चंद्र जो है उन्होंने यहां पर जो है बल के साथ वो पहुंचे। उन्होंने किसी तरह से हालात पर काबू पाया, जिसके बाद कावड़ यात्रा सुचारू रूप से फिर शुरू हो गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। जो वीडियो सामने आए, पुलिस उनके आधार पर कावड़ियों के साथ मारपीट का माहौल खराब करने की कोशिश वाले युवकों की पहचान कर रही है। मामले में एडिशनल एसपी ने बताया कि संभल कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में कावड़ ले जाने के लिए लोग रवाना हुए थे। इस दौरान एक समुदाय के साथ कुछ पक्षों में यहां पर जो है आपस में बहसाबहसी हुई। ये पूरा बवाल डीजे को लेकर हुआ, क्योंकि कावड़ी अक्सर आपने सड़कों पर भी देखा होगा कि जब निकलते हैं तो उसमें भक्ति के गीत और इस तरह के तमाम गीत पर नाचते गाते आगे बढ़ते हैं और उनके पास डीजे होता है, जिसको लेकर गांव में कुछ लोगों ने आपत्ति जताई या ये कहा होगा कि डीजे का आवाज जो है वो थोड़ी धीमे कर ले। इस तमाम चीजों को लेकर पहले भी कई बार बवाल देखा गया और एक बार फिर से ग्रामीणों के साथ पहले बहसाबहसी हुई, आपस में यहां पर जो है कहा सुनी हुई, लेकिन ये मामला उसके बाद मारपीट तक आ गया। इसमें बताया जा रहा है 4 से 5 लोग घायल हैं। जब यहां पर पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो पुलिस अपने दल बल के साथ यहां पर पहुंची, हालांकि फिर भी कंट्रोल करने में पूरे तरीके से विफल नजर आ रही। यहां पर भी पुलिस से आपको नजर आ रही होगी, हर जगह आप ये देखिए कि कावड़िए जो है उल्टा पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस इन तमाम चीजों में पूरी तरीके से विफल है। मामले कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों के कुछ लोग मारपीट करने लगे और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और कावड़ियों को सकुशल रवाना कर दिया गया है। लेकिन ये 3 तस्वीरें और तीनों खबर जो है कहीं ना कहीं भक्ति पर सवाल करती हैं, वहां की पुलिस पर सवाल करती है, प्रशासन पर और सरकार पर भी सवाल करती हैं कि आखिर जब पहले कहा जा रहा था कि कावड़ यात्रा निकलती है और अक्सर हमने देखा है भारी मात्रा में यहां पर कावड़िए जो हैं इस यात्रा में शामिल होते हैं, फिर पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस है वो इन कावड़ियों के आगे पीछे लगी क्यों नहीं होती है? और अगर इस तरीके का बवाल होते हैं, जिस भी जगह पर यह बवाल होता है वहां पर पुलिस दिखती नहीं है, ऐसा कैसे होता है? जब बवाल हो जाता है, 4 लोगों को चोट लग जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो फिर यहां पर पुलिस जो है वो आ जाती है। ये कैसा प्रशासन है, इस पर जो है वो लगातार सवाल उठ रहा है। संभल से भी हमारे पास बयान है, सुनवाते हैं कि आपको पुलिस ने इस मामले में जो है वो यहां पर बताएंगे। फिलहाल बयान हमारे पास अभी जब आएगा हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें हैं वो यहां पर आ रही हैं। पहले कावड़ यात्रा नेम प्लेट के बवाल को लेकर चर्चा में थी, अब कुछ गलत कारणों से कावड़ यात्रा इस वक्त चर्चा में है। ये कैसी भक्ति, इस शो का नाम भी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस भक्ति को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कावड़ियों ने उत्पात मचा रखा है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, हरिद्वार हो, संभल हो, इन तमाम जगहों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जो गलत कारणों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर कावड़ियों ने छोटी मोटी बातों को लेकर लोगों को पीटा गए, पेट्रोल पंप में बवाल किया गया और ई रिक्शा को तोड़फोड़ कर चकनाचूर कर दिया। इस तरह की तमाम तस्वीरें जनसत्ता के हाथ लगी है। इन तमाम तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे इनमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा कावड़ियों ने कहां पर बवाल मचाए, ये सभी चीजें आपको बताएंगे। पुलिस के बयान भी हमारे पास हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इन तमाम चीजों को लेकर और पुलिस के दावे किस तरीके से फेल नजर आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से और आपको दिखाते हैं कि फिलहाल कहां से तस्वीरें जो है वो सामने आई है। पुलिस के सामने लाठी डंडों से रिक्शा में तोड़फोड़ की जा रही है, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के आपको बता दें लिब्बर रेही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मारपीट और तोड़फोड़ रोकने में पुलिस पूरी तरीके से हर जगह नाकाम दिख रही है। वहीं अगर संभल में बात करें, डीजे बजाने को लेकर ग्रामीणों और कावड़ियों में जोरदार मारपीट हुई है। कावड़ियों के डीजे बजाने का ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद आपस में भिड़ंत हुई है। कावड़ियों और ग्रामीण के बीच चलते लात घूसे, डंडे और पत्थर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कावड़ियों ने हंगामों की कई खबर जो है यहां पर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में
कांवड़ियों ने फिर से उत्पात मचाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आम की गुठली फेंकने से मना करने पर यह पूरा बवाल जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ की है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा मंसूरपुर पेट्रोल पंप के ऑफिस में भी उन्होंने घुसकर तोड़फोड़ की है, वो भी आपको दिखाएंगे। कांवड़ियों ने पंप कर्मचारियों को जमकर पीटा है लाठी और डंडों से। कुछ दिन पहले भी मुजफ्फरनगर में उत्पात मचाया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जो ढाबा कर्मी को बुरी तरीके से उन्होंने पीटा था। इसके अलावा कार ड्राइवर को भी बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा पुलिस के सामने कार को बुरी तरीके से जो लात है, डंडे है, उससे तोड़फोड़ की थी। कांवड़ियों ने कावड़ खंडित होने का तब आरोप लगाया था और उसके बाद पूरा बवाल शुरू किया था। इसी बीच आपको बता दें, रुड़की में भी कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की पिटाई की है। अब ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं रुड़की से, मुजफ्फरनगर और संभल, ये तमाम जगह की तस्वीरें आप देख सकते हैं कांवड़ यात्रा पर, और कांवड़ियों पर सवाल खड़े कर रही है कि ये किस तरीके की भक्ति है। यहां पर आप देखिए कि एकजुट होकर कहीं ई रिक्शा तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, कहीं यहां पर पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसकर पेट्रोल जो पंप के कर्मी है वहां पर उनसे बवाल कर रहे हैं। और संभल की अगर बात करें तो वहां पर आप ये देखिए कि किस तरीके से बवाल जो है हो रहा है। तो अलग अलग कारणों से ये बवाल हो रहा है, लेकिन कारण बहुत छोटे हैं, लेकिन बवाल बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें कुछ लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है इसमें, और इस वक्त आप देखिए कि कांवड़ियों को भी कई जगह चोट आई होगी, लेकिन बवाल अभी तक इसी तरीके से जारी नजर आ रहा है। और कई जगह आप ये देखिए कि कई जगहों पर सड़कों पर, हाईवे पर, इन तमाम जगहों पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ हो रही है। इसके अलावा एक पहली तस्वीर जो पुरानी तस्वीर है मुजफ्फरनगर से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर पार्किंग को लेकर बवाल हुआ था और उसके बाद यहां पर कार चालक को जमकर यहां पर पीटा था। तो ये सारी तस्वीरों के अलग अलग करके एक एक खबर के बारे में आपको बताएंगे। चलिए मुजफ्फरनगर से इस खबर की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर से ये पहली खबर सामने आई जहां पर जोर शोर से कांवड़ियों ने बवाल जो है वो शुरू किया। देश के कई हिस्सों में इसी तरीके से हंगामे हो रहे हैं और यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। कांवड़ियों ने आपको बता दें मंसूरपुर पेट्रोल पंप के ऑफिस में जो है तोड़फोड़ यहां पर की है। इसके अलावा तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे किस तरीके से पेट्रोल पंप पे यहां पर जो है पूरी तोड़फोड़ हुई है। ऑफिस में घुसकर वहां पर जो कर्मी हैं उनको लाठी डंडों से पीटा है। इस वक्त आपको हाईलाइट करके भी ये तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से यहां पर पहले सारे जितने भी कांवड़िए हैं वो ग्रुप में ऑफिस के अंदर घुस गए, लाठी डंडे सभी के हाथ में नजर आ रहे, गाली गलौज भी वहां पर हो रही है और इसके अलावा अंदर घुसकर कर्मियों को बुरी तरीके से पीटा है और वहां पर पुलिस मौजूद है। ये सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनको रोकने में पूरी तरीके से विफल